मौलाना हर्षद मोहिनी 1 जनवरी 1875 1 मई 1951 साहित्यकार, साहित्यकार, पत्रकार, इस्लामी विद्वान, समाजसेवक और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले आज़ादी के सिपाही थे। हर्षद मोहिनी का सैयद फजल उल हसन तखालुस्तान हजरत था। वह कस्बा मोहन जिला उतावा में 1875 को पैदा हुआ। आपके वालिद का नाम सैयद अजहर हुसैन था। हर्षद मोहिनी ने आरंभिक तालीम घर पर ही हासिल की और 1903 में अलीगढ़ से बीए। शुरू ही से ही उन्हें शायरी का शौक था और अपना कलम तस्नीम लखनवी को दिखाने लगे। 1903 में अलीगढ़ से एक रिहर्सल उर्दू मुअल्ला जारी किया। इसी दौरान सरल मुतकद्दिमीन ने दीवानों का इंतखाब करना शुरू किया। स्वदेशी तहरीकों में भी हिस्सा लेते रहे। 1907 में एक मजमून प्रकाशित करने पर वह जेल भेज दिया गया। उनके बाद 1947 तक कई बार कैद और रिहा हुआ। इस दौरान उनकी माली हालत तबाह हो गई थी। रिसाला भी बंद हो चुका था, मगर इन तमाम मुश्किलों को उन्होंने निहायत चढ़ती कला से बरसत किया और मकसद सुखाना को भी जारी रखा। आपको रईस अहमद गज़ाली की भी कहा जाता है मस्का है सुखन जारी चक्की का मस्का भी। मौलाना हर्षद मोहिनी ज़माने में ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। किसी तरह का समझौता ना करने की आदत और नज़रिए की वजह से उन्हें कॉलेज के दिनों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने एक उर्दू मैगजीन उर्दू-ए-मुअल्ला निकालना शुरू की, जिसमें वे आगे आज़ादी की हिमायत में सियासी लेख लिखा करते थे। सन 1904 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। सूरत सत्र 1907 में प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे। कांग्रेस के अधिवेशनों और सत्रों की रिपोर्ट और समाचार अपनी मैगजीन उल-मुअल्ला में प्रकाशित करते रहे। उन्होंने कलकत्ता, बनारस, मुंबई आदि में आयोजित होने वाले कई कांग्रेसी सत्रों की रिपोर्ट अपनी मैगजीन उर्दू-ए-मुअल्ला में प्रकाशित की थी। सूरत के कांग्रेस सेशन 1907 में जब शांति पसंद लोगों का नरम दल और भारत की पूरी आज़ादी की हिमायत करने वाले गरम दल का विवाद उठ खड़ा हुआ, तो उन्होंने तिलक के साथ कांग्रेस छोड़ दी और वे मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस से भी नफरत करने लगे। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे। उन्हें ब्रिटिश विचारों को बढ़ावा देने के लिए भी कैद किया गया। विशेषकर मिस्र में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक लेख प्रकाशित करने के लिए उनके पति का उर्दू-ए-मुअल्ला में। उसके बाद जोश मलिबीदी और नासिर काज़मी जैसे कुछ उर्दू कवियों और कई मुस्लिम नेताओं के विपरीत उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में जाने के बाद भारत में रहने का फैसला किया, ताकि विभिन्न मुस्लिमों पर विभिन्न प्लेटफॉर्मों को छोड़ दिया जा सके। अपने प्रयासों के लिए मान्यता में उन्हें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले घटक विधानसभा का सदस्य बनाया गया, लेकिन अन्य सदस्यों के विपरीत उन्होंने कभी भी इसे हस्ताक्षर नहीं किया। अख्तर पमाई के अनुसार हर्षद के काव्य प्रतिमा को कई लेखकों और आलोचकों ने प्रसारित किया। बहुत दूर के अतीत शुरू और 20 की सदी की पहली 6 मई में हर्षद मोहिनी, जिगर मोरादाबाद और सागर ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दौर में उभरते कवियों का नस्त्र बनाया। उपमहाद्वीप के प्रमुख राजनीतिक विकास हो रहे थे और सूर्य ब्रिटिश साम्राज्य पर स्थापित होने वाला था। समाज के सचेत सदस्य के रूप में कवि और लेखक उनके सामाजिक राजनीतिक परिवेश में बदलाव के प्रति उदासीन नहीं रहते। केवल भारत ही नहीं परंतु पूरी दुनिया के प्रभाव की अवस्था में थी। शायरी का शौक रखने वाले मोहिनी उस्ताद तस्लीम लखनवी और नासिम देहलवी ने शायरी का कहना सीखा था। ऐसा कहते हैं कि उर्दू की शायरी में हर्षद से पहले औरतों को वो मकाम हासिल नहीं था। आज की शायरी में औरतों को जो सहायगी और मित्रा के रूप में देखा जाता है, वह कहीं ना कहीं हर्षद मोहिनी की ही देन है। शायद ही कोई शख्स होगा जिसे उनकी लिखी गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है पसंद ना हो। इस गज़ल को गुलाम अली ने गाया और बाद में निकाह फिल्म में भी इस गज़ल को शामिल किया गया।
अपनी गज़लों में उन्होंने रूमानियत के साथ साथ समाज के इतिहास और सत्य के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। ज़िंदगी की सुंदरता के साथ साथ आज़ादी के जज्बे की जो झलक उनकी गज़लों में मिलती है वो और कहीं नहीं है। उन्हें उत्तरशिला गज़लों का प्रवर्तक कहा जा सकता है। हज़रत ने अपना सारा जीवन कविता करने तथा स्वतंत्रता के संघर्ष में पर्यावरण एवं कष्ट उठाने में व्यतीत किया। साहित्य तथा राजनीति का सुंदर समीकरण करना कितना कठिन है, ऐसा जब विचार उठता है तब स्वतंत्र हज़रत की कविता पर दृष्टि जाती है। हज़रत मोइनी की मृत्यु 13 मई सन 1951 को कानपुर में हुई थी। इनके इंतकाल के बाद 1951 में कराची पाकिस्तान में हज़रत मोइनी मेमोरियल सोसाइटी, हज़रत मोइनी मेमोरियल लाइब्रेरी और ट्रस्ट बनाए गए। उनके वर्षी पर हर साल इस ट्रस्ट और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अन्य संगठनों द्वारा उनकी याद में सभाएं और विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जाती है। कराची पाकिस्तान में हज़रत मोइनी कॉलोनी कोरंगी कॉलोनी है। कराची में व्यावसायिक इलाके में बहुत बड़े रोड का नाम उनके नाम पर रखा गया है।